शुभ सायंकालम। आज का वीडियो है एसएससी के नोटिफिकेशन के ऊपर जो कि सीएचएसएल का है, जो कल आ चुका है, और इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ही बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फॉर्म फिल करने की डेट, तो वो है 9 मई से 8 जून तक। लास्ट डेट 8 जून है और करेक्शन विंडो ओपन होगा ऑनलाइन करेक्शन के, जिसका चार्ज भी लगता है अलग से, तो वो रहेगी 14 जून और 15 जून को। और एग्ज़ाम हमारा होगा अगस्त 2023 में, इसी अगस्त में एग्ज़ाम रहेगा। टीयर 1, टीयर 2 की डेट अभी दी नहीं गई। पे स्केल जो दिया है हर कोई देखता है मेन ये भी, तो एलडीसी का पे स्केल लेवल 2 है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर के हैं पे स्केल लेवल 4 और 5। इसके अलावा वैकेंसी हैं 1600, जो कि अभी टेंटेटिव वैकेंसी बताई जा रही हैं। आगे देखते हैं बढ़ती हैं कम होती हैं, क्या होता है वो देखा जाएगा। एज लिमिट 1 अगस्त से देखी गई है, तो 18 से 27 साल की होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन होता है वो सबको पता ही है, वो देख लें। ये तो मेन जो उसमें दिया है यूआर के हिसाब से देखा जाता है, तो वो ये है ही। अब आते हैं सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के हिसाब से। तो जो सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट है वो इसी नोटिफिकेशन में एनेक्सर के रूप में दिया गया है आगे, तो उसी हिसाब से हमारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उस हिसाब से नहीं होता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। तो इसका ध्यान रखना है कि जो एनेक्सर में जो फॉर्मेट दिया गया है उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो। और जो क्रूशल डेट दी गई है कैटेगरी के सर्टिफिकेट की, वो 8 जून दी गई है, जो कि आगे होगा। अब एग्जांपल जैसे ये दिया है कि अगर कैंडिडेट कोई है, वो ओबीसी का अगर अपना एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करता है ओबीसी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो डिपार्टमेंट में होगा, अब एसएससी की तरफ से नहीं होता है, हम डिपार्टमेंट में जाके ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो अगर वहाँ पे आप ओबीसी का सर्टिफिकेट जो वैलिड है, फॉर्मेट जो वैलिड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में अगर नहीं दिखाते हैं तो इस केस में आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। तो फॉर्म फिल करते वक्त अपना ध्यान रखें। ये रहा क्रूशल डेट। तो क्रूशल डेट है SC ST OBC EWS और PWBD की जो सर्टिफिकेट की जो है डेट, वो 8 जून 2023 है, जो कि लास्ट डेट भी है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की। और ये स्पेशल दिया है EWS का कि अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो ये इंश्योर करें कि आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 का होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है मेन पॉइंट। ये वो यही दिया कि अगर आपके एज 18 है तो, और अगर आप 12th क्लास के स्टैंडर्ड मतलब 12th में अपेयर कर रहे हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बस जो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 1 अगस्त से पहले आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 12th पास है, तो अपेयरिंग भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न, तो सबसे पहले टीयर 1 है। टीयर 1 तो वैसा ही है जैसा पहले था। इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस होंगे, इन जनरल रीजनिंग के, मैथ के और जनरल अवेयरनेस के 25 मतलब 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, और जो कि 50-50 नंबर के रहेंगे, और 1/4 माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। आते हैं टीयर 2 पे। तो टीयर 2 का इसमें सेक्शन दिए गए हैं, 3 सेक्शंस इधर हैं और 1 सेक्शन लास्ट में है जो कि टाइपिंग के लिए रहेगा। तो जो और इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको हर सेक्शन में पास होना है। अगर आप किसी भी एक सेक्शन में पास नहीं हैं तो आप फिर पूरे ही एग्ज़ाम में आप पास नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है मैथ का और रीजनिंग का। इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का टाइम रहेगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 180 नंबर के ये एग्ज़ाम रहेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 2, उसमें है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश के टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और जनरल अवेयरनेस के होंगे 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चंस, और ये भी मार्क्स टोटल कितने हुए 180 के। फिर आता है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर ये क्वालिफाइंग रहता है, टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45, ये 45 मार्क्स का होगा। और इसके बाद आता है हमारा स्किल टेस्ट, जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए अलग से टाइपिंग रहती है और एलडीसी और जेएसए के लिए अलग टाइपिंग रहती है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग आना ज़रूरी है, जो कि आगे
है, इसमें मैंने किया है मार्क। हाँ, ये रहा। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास स्पीड कम से कम 50 WPM की स्पीड होनी चाहिए, जो कि, और ये है नेट स्पीड। दो तरह की स्पीड रहती है, ग्रॉस और नेट। नेट रहती है जो आपके करेक्ट वर्ड से जो स्पीड आती है वो, और ग्रॉस स्पीड रहती है जिसमें आपके टोटल आप जो भी टाइप करते हो उससे जो स्पीड निकलती है वो ग्रॉस स्पीड होती है। तो इसमें दिया है आपकी नेट स्पीड, करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड्स लिखा है, तो नेट स्पीड आपकी 50 WPM होनी चाहिए। वहीं पार्ट बी जो था जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की पोस्ट है, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री जो मेंशन थी 8.A पैरा में, उनको छोड़ के जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट हैं उनमें आपकी स्पीड कम से कम इंग्लिश की 27 WPM होनी चाहिए। और ये भी दिया है कि ये जो मैटर आएगा वो इंग्लिश में आएगा, तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको इंग्लिश की स्पीड चाहिए। और वहीं अगर हम LDC की बात करते हैं तो इसमें दोनों मीडियम, उसमें फॉर्म फिल करते वक्त आपसे मीडियम पूछा जाएगा कि आप किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसमें आप जो भी चूज़ करेंगे उस ही मीडियम में आपका ये मैटर आएगा। और इंग्लिश के लिए मिनिमम स्पीड आपकी 35 WPM होनी चाहिए और हिंदी के लिए मिनिमम स्पीड 30 WPM होनी चाहिए। और आपकी स्पीड एक्यूरेसी वो 10 मिनट का पैसेज रहेगा, 10 मिनट का। और वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो 15 मिनट तक के लिए मैटर रहेगा। इसके अलावा ये सिलेबस दिया हुआ है पूरा, ये क्या क्या कैसा सिलेबस आता है। और इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगा, कौन कौन सी पोस्ट है, मतलब 3 आएंगे। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है पैरा में, उसमें जो वो डिपार्टमेंट दिए हैं उनके लिए अलग कट ऑफ, और डेटा एंट्री ऑपरेटर उन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को छोड़ के जो बाकी बचे हैं उनके लिए अलग कट ऑफ, और LDC और GSA के लिए अलग कट ऑफ। तीनों की कट ऑफ अलग रहेंगी। और सेक्शनल कट ऑफ भी है, जो कि मतलब आपको क्वालिफाई करना है हर एक सेक्शन में। पहला जो सेशन होगा उसमें 3 सेक्शन हैं, सेकंड सेशन में भी जो एग्ज़ाम्स हैं टाइपिंग टेस्ट है, वो टाइपिंग टेस्ट तो क्वालिफाइंग है ही। रही बात सेशन फर्स्ट की जिसमें 3 सेक्शन है, वो आपको क्वालिफाई करना है। इसमें दिया है स्किल टेस्ट मैंडेटरी है फॉर ऑल द क्वालिफाइड और अदर देन, ठीक है। जैसे कि CGL के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आए थे वैसे ही इसका भी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, और जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म जो है इसको फिल करेंगे और सबमिट करेंगे, सिर्फ उन्हीं के मार्क्स और उन्हीं लोगों से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और जो कैंडिडेट्स अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे पोस्ट प्रेफरेंस का, तो उनके मार्क्स कितने भी हों उनको SSC उनको लेगी ही नहीं, वो फेल पहले से ही हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ज़रूर भरें। तो आज के छोटा सा वीडियो इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो मेन जो पॉइंट्स थे। सब लोग नोटिफिकेशन पढ़ने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए है कि ध्यान रखें। फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 9 मई से स्टार्ट, कल से स्टार्ट हो चुका है, 8 जून तक रहेगा। आपका क्रूशल डेट जो सर्टिफिकेट के हैं वो 8 जून है, 8 जून से पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS के लिए आपके पास जो इनकम का जो सर्टिफिकेट होता है, जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट लगता है, वो 2023 और 24 का होना चाहिए। और उसमें दिया और किस बेसिस पे होना चाहिए, वो 2022 और 23 की जो इनकम रहेगी उसके बेसिस पे बनेगा 2023-24 का, तो वो स्पेशली बना होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 50 WPM, सेकंड पार्ट वाले 27 WPM रहेगी। और जो LDC वाले हैं उनके लिए 35 WPM इंग्लिश और 30 WPM हिंदी। ऐसा, और जो LDC की पोस्ट के लिए जो भी लैंग्वेज रहेगी वो तो आप जो सेलेक्ट करेंगे वही उसी में होगा। वहीं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इंग्लिश में ही मैटर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है पहले, और सेकंड जो टीयर 2 होगा उसमें 1/3 होगी माइनस मार्किंग। इसमें दिया है, हाँ ये दिया है 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, तो 1/3 है। टीयर 2 में 1/3 है और टीयर 1 में 1/4 है नेगेटिव मार्किंग।
बस यही है जो मेन पॉइंट्स थे। खासकर सर्टिफिकेट के लिए लोग थोड़ा डाउट में रहते हैं कि कैसा है, तो वो ये याद रखिए 8 जून से पहले पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। बस इतना ही अभी के लिए। धन्यवाद।